नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले कारक का परिचय बताया गया था। आज पहला सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और ये पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए उपयोगी है, जिन्होंने व्याकरण से इतर अन्य विषय को प्रतिष्ठा के रूप में स्वीकार किया है। तो चलते हैं सूत्र की ओर। पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो ये सूत्र है, इसमें दो पद है। एक तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे एक पद है सप्तम्यंत, और प्रथमांत एक पद है, दो पद है। तो पहले इसमें समास देखते हैं। तो द्वंद्व समास है। पदम पदम इति प्रतिपदम, प्रतिपदे भवम प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकस्य अर्थ प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि तानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। तो यहाँ पर एव शब्द अवधारणार्थक है, अर्थात मात्र शब्द को ग्रहण किए हैं एव शब्द से। तो मात्र शब्द लगा है, तो मात्र शब्द यहाँ लगने के कारण नियम है द्वंद्व में, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमभि संबध्यते। इस नियम के कारण यहाँ मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग होगा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे। तो इसलिए अर्थ होगा कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में और प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र में, प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाण मात्र में, प्रातिपदिकार्थ होते हुए वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी। ये सूत्रार्थ है। तो अब आगे चलते हैं। वृत्तिकार ने लिखा है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, ये लिखा है। प्रातिपदिक का अर्थ लिखते हैं नियत उपस्थित। नियत का अर्थ तो हम लोग जानते हैं, ऐसे प्रयोग भी करते हैं कि निश्चित उपस्थिति हो। तो किसका? तो शब्द, कोई शब्द जिस शब्द के उच्चारण करने से, जिस शब्द को बताने से, उसके स्वरूप से ये शब्द इसी के अर्थ के लिए प्रयोग होता है, अथवा ये शब्द से ये अर्थ ही है, ऐसा बोध जहाँ हो वो प्रातिपदिक का अर्थ है। अर्थात कोई शब्द हम उच्चारण करेंगे तो उस शब्द से उसका वास्तविक ज्ञान हो, उसके ये अर्थ है ऐसा ज्ञान हो, तो वो प्रातिपदिक अर्थ है। तो फिर आगे लिखते हैं मात्र शब्द से प्रत्येकम योग। तो यहाँ कहा है मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग होगा। है अभी हमने बताया कि द्वंद्व समास में प्रयोग होने के कारण ये मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग होता है। तो इसीलिए प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे इत्यादि वो प्रयोग करते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या है कि केवल लिंग मात्र, केवल परिमाण मात्र, केवल वचन मात्र भी नहीं है, प्रातिपदिकार्थ होते हुए। क्योंकि प्रातिपदिकार्थ तो हर शब्द है, क्योंकि बिना प्रातिपदिक के तो कोई शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। अपदम न प्रयुंजित ऐसा व्याकरण कहते हैं, तो बिना पद वाले तो प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसका अर्थ ही होता है। तो बिना अर्थ के शब्द भी नहीं होते हैं। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र की अधिकता हो, परिमाण मात्र की अधिकता हो और वचन मात्र की अधिकता हो,
तब ये होना है। तो पहले तो प्रातिपदिक है, तो उसका यहाँ वृत्तिकार ने अर्थ भी दिया है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रा व्याधिक्ये, मतलब प्रातिपदिक के अधिकता, प्रातिपदिक होते हुए लिंग मात्र की अधिकता हो, प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र की अधिकता हो। उसी तरह परिमाण मात्रे, प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाण मात्र की अधिकता हो। फिर संख्या मात्रे, अब यहाँ वचन को ही संख्या में प्रयोग किया है वृत्तिकार ने, वचन है तो वही संख्या है। तो प्रातिपदिकार्थ होते हुए संख्या मात्र की अधिकता हो तो प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देते हैं, प्रातिपदिकार्थ मात्रे उच्चैः नीचैः कृष्णः श्री ज्ञानम। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, तो यहाँ जैसे हमने उच्चैः कहा, तो उच्चैः ऊपर, नीचैः नीचे, ये स्वयं अर्थ का बोध हो रहा है। तो उच्चैः और नीचैः ये दोनों अव्यय शब्द है। तो उच्चैः शब्द से और नीचैः शब्द से इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होने पर सु प्रत्यय लाकर उच्चैः नीचैः स, ऐसी स्थिति में अव्ययदाप सुप से लुक हो जाता है। तो फिर स को रुत्व विसर्ग होकर उच्चैः नीचैः बनता है। ये जो विसर्ग है वो उच्चैः में जो स है अथवा नीचैः में जो स है उसका है, न कि सु वाला है। सु का तो हमारा लोप हो गया अव्यय होने के कारण। फिर आगे कृष्ण श्री ज्ञान में कृष्ण, कृष्ण शब्द से ही भगवान वासुदेव, भगवान इसका बोध हो जाता है, स्वयं उससे ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ प्रथमा विभक्ति हो गई, तो सु आया, रुत्व विसर्ग हुआ कृष्ण। उसी तरह श्री लक्ष्मी, वहाँ भी सु आया, रुत्व विसर्ग हुआ श्री। फिर ज्ञानम, ज्ञान शब्द से सु आया, अम हुआ नपुंसकलिंग की विवक्षा में, तो ज्ञानम ये बना। तो ये तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के वो है। अब लिंग मात्र के उदाहरण है तट, तटी, तटम। प्रातिपदिकार्थ तो है ही है तटम अथवा ततः, तटी, किनार अर्थ में। तो यहाँ लिंग मात्र की अधिकता हुई है, अर्थात लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक, इसके कारण यहाँ भी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो पुल्लिंग की विवक्षा में तटः सु आकर रुत्व विसर्ग, स्त्रीलिंग की विवक्षा में तटी शब्द से सु आया था, उसको हल्ङ्यादि लोप हो गया तटी। और नपुंसकलिंग के विवक्षा में सु आया, अम हुआ तटम, ये शब्द है। तो फिर आगे आता है परिमाण मात्रे। परिमाण मात्र के उदाहरण देते हैं। परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि। परिमाण मात्र में अर्थात प्रातिपदिकार्थ होते हुए परिमाण मात्र की अधिकता में ये द्रोणो व्रीहि ऐसा प्रयोग है। तो अब यहाँ पर द्रोणो व्रीहि में तो सिद्धांत कौमुदी में विस्तृत चर्चा है, लेकिन उसमें न जाकर हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही, पाठ्यक्रम के अनुसार ही इसमें सीमित रहता हूँ। तो द्रोणो व्रीहि, तो द्रोण शब्द प्राचीन काल में नाप तौल करने का एक साधन था। जैसे अभी किलो है, क्विंटल है, वो मतलब पसेरी है, ये सब बोलते हैं। तो उस समय द्रोण था, द्रोण कोई किसी से नाप का वो था कि इतने द्रोण दे दो ये सामान, इतना धान एक द्रोण दे दो इत्यादि, ये प्रयोग करते थे द्रोण। तो द्रोण क्या है? परिमाणवाचक है। तो यहाँ पर द्रोण शब्द से जो हम प्रथमा में जो सु लाते हैं, एक तो सु जो है वो सामान्य परिमाणवाचक हो गया और द्रोण शब्द विशेषवाचक हो गया। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य द्रोणों में ही बन गया। द्रोण ये विशेषण हो गया और द्रोण के बाद जो सु प्रत्यय आया है वो विशेष्य हो गया। तो द्रोण और व्रीहि, तो यहाँ द्रोण के बाद जो सु आया है वो परिमाण मात्र के उसमें आया है, अर्थ में आया है, और व्रीहि के बाद जो सु आया है वो प्रातिपदिकार्थ मात्र में आया है, अर्थात उसमें परिमाण की वो नहीं है, केवल प्रातिपदिका है। तो अब पुनः इसमें हम ऐसे भी बनाते हैं कि द्रोणो व्रीहि में द्रोण हमारा विशेषण हो गया और व्रीहि विशेष्य हो गया। तो इस तरह करके ये परिमाण मात्र की वो करते। फिर आगे जाके सिद्धांत कौमुदी में चर्चा होती है कि द्रोण की क्या आवश्यकता, मतलब परिमाण की क्या आवश्यकता है। तो उसमें फिर परिच्छेद, परिच्छेदक भाव इत्यादि की वो चर्चा करते हैं। उसमें हम लोग आज नहीं करेंगे, इसमें इसी में सीमित रहेंगे। अब अगला उदाहरण है तो वचन।
तो वचन को ही हम लोग संख्या कहते हैं, तो इसलिए यहाँ वचनम संख्या एक दो बहवः ये उदाहरण दिया है, एक दो ज़्यादा अनेक इत्यादि जो है। तो यहाँ भी प्रातिपदिकार्थ होते हुए वचन मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति हुई है। तो ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का सामान्य अर्थ है, सामान्य व्याख्या है। ये नहीं कि ये विशिष्ट व्याख्या है, क्योंकि विशिष्ट व्याख्या सिद्धांत कौमुदी में ही है और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ेंगे तो उसका बोध भी हो पाएगा। अभी सामान्य चर्चा में ही इसको रखते हैं। तो अगला सूत्र है ये प्रथमा विभक्ति का संबोधने च। संबोधने च ये भी कहता है कि संबोधने संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात संबोधन हम लोग प्रयोग करते हैं ना, हे राम आ जाओ, हे कृष्ण आ जाओ इत्यादि करके हम लोग जो संबोधन करते हैं, बुलाते हैं, तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये संबोधने च सूत्र है, तो इसमें भी संबोधन होने के कारण जैसे हे राम, राम शब्द से संबोधन में सु आता है, तो फिर एंग रस्वात सबुद्धे इस सूत्र के द्वारा सु लोप करके हे राम इत्यादि बनता है संबोधन में। तो ये संबोधने च सूत्र प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथमा विभक्ति करने वाला दो ही सूत्र बताया गया, एक प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और दूसरा संबोधने च।